हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुधा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप किसी से बात करने लगते हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट होती होगी आपकी, लेकिन सामने वाला उतनी सीरियसनेस के साथ आपकी बात को नहीं सुनता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी बात बिना सुने हुए वो कहीं और बिजी होने लग जाता है, फोन स्क्रॉल करने लग जाता है या इधर उधर किसी को देख रहा होता है कि कोई और मिल जाए मैं उससे बात करने लगूं, जबकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात को शेयर कर रहे होते हैं उसके साथ। इस टाइप की अगर चीजें आपके साथ होती है तो प्रॉब्लम आपके मैसेज में नहीं होता है, बल्कि आपकी जो बात जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके डिलीवर करने के तरीके में होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें जिससे लोग आपकी बात को सीरियसली समझे और बात को अंडरस्टैंड करें, उसमें कुछ ना कुछ सीख ले और आपको सीरियसली लेना शुरू कर दे। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट टाइम है तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। टाइम वेस्ट नहीं करती, स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। और ऐसा होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी बातों में इतना खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई और भी बैठा है, उसको भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने होंगे। इस तरीके से क्या होता है, हम सिर्फ अपनी अपनी बात करते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं या फिर अपनी तारीफें कर रहे होते हैं, सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं, जिससे सामने वाला बोर भी हो सकता है। डेफिनेटली फिर आपकी बातों में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला जब बैठा है तो उसको भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। तो अगर कोई सामने आपके बैठा है, आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सिर्फ अपनी अपनी बात मत कहते रहिए, अपनी बातों में इतना मत खो जाइए कि सामने वाले को चांस ही नहीं दे रहे हैं कि वो भी अपनी बात को रखे। तो जब भी कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होता है। जब भी आप वन वे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि सिर्फ आप अपनी बात को रखते हैं, तो सामने वाला बोर हो जाता है और आपकी बात को सीरियसली नहीं लेता है और उसको लगता है कि ये तो सिर्फ अपनी अपनी बात कर रहा होता है, मेरी तो बात सुनता ही नहीं है, या तो मुझे तो चांस ही नहीं मिला कि मैं कुछ भी बोल पाऊं। तो कोई भी सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं बैठेगा, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनना होगा। अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं कि आपकी बात को लोग समझे और अंडरस्टैंड करिए, उससे कुछ सीख ले, तो उसके लिए आपको जो सामने आपके बैठा हुआ है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी भी बात को आपको सुनना चाहिए। अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए डोंट एक्ट सुपीरियर। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब भी आपकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, वहां पर बिल्कुल अपने आप को सुपीरियर मत बनाइए। ये मत शो कीजिए कि आपके पास सारी नॉलेज है या सारा जितना भी जो भी चीजें पूछी जा रही है उसमें बेस्ट आप हो, या जो भी वहां पे इन्वायरमेंट है, आप किसी पार्टी में हो या अपनी फैमिली में ही बैठे हो, कि सारी नॉलेज आपके पास भी है। जो लोग वहां पर आपके साथ बैठे हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनको भी चांस दो, उनसे भी कुछ चीजें हो सकता है और आपको सीखने को मिल जाए। तो कई बार क्या होता है कि जब हम सुपीरियर एक्ट करने लग जाते हैं, अपने बच्चे की तारीफ, अपनी फैमिली की तारीफ या अपने प्रोफेशन की तारीफ, अपने बॉस की तारीफ, कि मेरे रिलेशन जो है बॉस के साथ बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ वहां पर या करता हूँ वहां पर, इस वजह से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो अपनी तारीफ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इस टाइप की अगर आप चीजें करने लग जाते हैं तो लोग डेफिनेटली आपसे बात करने से कतराते हैं। उनको पता होता है कि आपके साथ वो बात करेंगे तो आप सिर्फ अपनी अपनी तारीफ करोगे, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनोगे, आप उसकी सुनना नहीं है, इसलिए लोग आपसे कतराएंगे। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। और क्योंकि आप इस तरीके से अपनी ही तारीफें कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सामने वाला जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको चांस नहीं मिल रहा है कि आपसे वो बात करे या वो अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी फैमिली के बारे में भी बात कर पाए, तो अपनी नॉलेज भी आपके साथ शेयर कर पाए। इससे उसको इंफीरियर भी फील हो सकता है। तो इस वजह से लोग आपसे बात करने से कतराने लग जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां पर खुद को सुपीरियर एक्ट बिल्कुल भी ना करें। कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत लोगों की हैबिट होती है कि किसी ने अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली उसके साथ शेयर नहीं किया और कहीं और से उन्होंने सुना हुआ है, तो डायरेक्ट उससे ही जाकर के फ्री की एडवाइस देने लग जाते हैं। अगर आप फ्री की एडवाइस देने लग जाएंगे तो डेफिनेटली लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे और सामने वाले को आप अनकंफर्टेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ वो बात को शेयर नहीं करना चाहता था और आपको किसी और के थ्रू पता चली है, आपने उसको जाकर के फ्री की सलाह दे डाली, तो डेफिनेटली आपको लोग फॉर ग्रांटेड भी लेंगे और आपसे कम्युनिकेट करने से बचेंगे भी, कि इनको बिना बताए ही ये फ्री की सलाह देने आ जाते हैं। तो कोशिश करें
किसी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपने वो बातें किसी और से सुनी है, भले ही सामने वाला जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी बात हो, बट आप उससे डायरेक्टली मत पूछिए जब तक कि वो खुद आपको अपनी बात में इन्वॉल्व नहीं करता है और खुद आपसे एडवाइस नहीं मांगता है। फ्री की एडवाइस बिल्कुल भी ना दें। दो लोगों के बीच जब बातें चल रही होती है तो कोशिश कीजिए कि कभी भी बीच में इंटरप्ट ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बहुत सीरियस बात को बता रहा होता है और डेफिनेटली आपको उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। आप क्या करते हैं, बीच में ही कोई चीज़ आपकी उस टॉपिक से हट करके याद आ जाती है। आपने क्या किया, उसकी बात को डेफिनेटली आप सुन नहीं रहे थे ध्यान से, आपने बीच में ही स्टार्ट कर दिया, उसकी बात को कंप्लीट हुए बिना। इससे क्या होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है, वो बीच में रह जाता है। आपने उसकी पूरी बात को सुना नहीं और आपने अपनी बात को स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आपने उसकी बात को नहीं सुना है, तो आपकी बात भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और आपको लोगों को लगेगा कि ये बीच में ही बात को तोड़ देते हैं या फिर बात को काटते हैं और पूरी बात को सुनते नहीं हैं। इससे आगे चल कर के लोग आपकी भी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। इस हैबिट को इमीडिएट रिमूव कीजिए, क्योंकि अगर आप बीच में इंटरप्ट करने की हैबिट आपकी है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग सीरियसली लें और पूरी जो भी कम्युनिकेशन आपके साथ होती है लोग उसको अंडरस्टैंड करें, तो आपको बीच में किसी की बात में इंटरप्ट करना बंद करना होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।